बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? और आप सबको मौसम गर्मा की एक नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, जुमे का दिन है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत बेहतर हो, हम बेहतर दुआ कर सकते हैं और अपनी ज़बान से और अपने अमल से जो है अपने इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनको हम फ़ायदा पहुंचा सकें। इसी दुआ के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मौसम गर्मा जो है, सर्दियाँ तो जा चुकी, अब गर्मी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो आ चुकी है, चाहे कराची हो या दूसरे शहरों में भी। कहीं कहीं बारिश का भी रहा, बट अब जो हमने आगे बर्दाश्त करनी है वो तकरीबन ज़्यादा गर्मी है। और कराची के हवाले से अगर मैं बात करूं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के हवाले से बात करूं तो गर्मी काफ़ी रही। पिछले साल भी हमने बहुत सारी चीज़ें, कुछ आजमाइशें थी जो रब की तरफ से थी, जिसमें इंसान जो है वो इम्तिहान से गुज़रता है। वहीं कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान ख़ुद अपने लिए पैदा करता है, या वो स्टेट की ज़िम्मेदारी होती हैं कि वो अपनी आवाम को सुकून दे, रिलीफ़ दे, उनसे बचाया जा सके अपनी आवाम को। लेकिन बदकिस्मती से अक्सर व बेशतर स्टेट भी जो है उन ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती। मैं इस वक्त ज़िक्र कर रही हूँ उस मुद्दे का, बल्कि उस प्रॉब्लम का, उस हादसे का, उस सानहे का जो हमने पिछले साल फेस किया, हीट स्ट्रोक। कहने में एक छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन ये बेशुमार जाने जो है वो ले गया। और इतना बुरा, इतना तकलीफ़ दे लम्हा था वो। लोगों को कब्रें नहीं मिल रही थी, मैयतें रखने के लिए जगह नहीं थी, सर्द खाने नहीं थे, लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं था। पानी ना मिलने की वजह से लोग गर्मी से मर गए, किसी को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट ना मिल सका। ये जो गर्मी है इसने तो हर साल आना है, ये मौसम की तब्दीली है। गर्मी नहीं आएगी तो फसल कैसे पकेगी, फसल नहीं पकेगी तो काश्तकार कैसे, अब ज़िम्मेदार काम अपना कैसे करेंगे। हर मौसम की एक ज़रूरत है, लेकिन स्टेट की, लोगों की, ज़िम्मेदारान की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है, हम आवाम की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम प्रिकॉशंस मेजर जो हमें बताए जाते हैं हम उनको फॉलो करें, ताकि हम इनके जो ड्रॉबैक्स हैं या इस गर्मी के जो असरात हैं उससे हम बच सकें। हुकूमत ने भी इस वक्त इस बात का ऐलान किया है कि आप कोशिश करें, स्पेशली बच्चों के लिए, कि आप उन्हें बिला वजह बाहर ना निकालें। और अगर बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो आप उनको कोई कैप पहना दें, वो अपनी क्लासरूम में जाके अपना कैप हटा दें। और जो सॉक्स आप पहनाते हैं उनको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उनको कॉटन के सॉक्स पहनाएं और फुल स्लीव्स आप उनको पहनाएं, क्योंकि गर्मी में अक्सर ये होता है कि उनके निशान भी पड़ जाते हैं हाथों पे। तरबूज आ चुका है, आप अपने बच्चों को तरबूज दें। कच्ची लस्सी है, लेमनेड है, सत्तू है, ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें गर्मी से बचा सकती हैं। गर्मी का तोड़ क्या है? सिर्फ हम घर में बैठ जाएं ये भी कोई हकीकत नहीं है ना, ज़िंदगी है, बाहर निकलना होगा, काम करना होगा। आज कुछ गर्मी से बचाव के तरीके भी हम पूछेंगे। इसके अलावा आज ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कॉल कर सकते हैं, आपके मसाइल और उनका हल, इस हवाले से आज हम इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करेंगे। और मैंने सुना भी है कि सीएम साहब ने कहा कि आप सबीले लगाएं। मतलब आप सोच लें कि जब एक सीएम की सोच ऐसी हो सकती है तो उस पर फिर आवाम जो है वो किस तरह का रद्द-ए-अमल देगी। मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं जिनके पास बेशुमार आपके मसाइल के हल मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पर आप इन्हें देखते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सना आप ठीक है? मैं खैरियत से हूँ। मतलब एक चीज़ तो ये कि लास्ट ईयर हमने बड़ी तकलीफ़ सही, बड़े लोगों की लाशें उठाई हमने, और अब जो है जो इस वक्त प्रेडिक्शन की गई है वो यही है कि पिछले साल से ज़्यादा गर्मी आएगी। और सिर्फ एक बार हीट स्ट्रोक नहीं होगा, बल्कि इसके मुख्तलिफ स्पेल्स होंगे जो कराची में भी जिसकी प्रेडिक्शन है। तो आपको लगता है कि किसी भी तरह की स्टेट की तरफ से आपको, या ये जो हुक्मरान होते हैं या नुमाइंदे होते हैं, इनकी तरफ से कोई तैयारी दिखी है आपको कि हम पहले से तैयार हो जाएं कि अगर हम की इलेक्ट्रिक वालों ने कह दिया कि हम बिजली नहीं बंद करेंगे या पानी मौजूद होगा, ऐसी कोई चीज़ आपने देखी? अल्लाह करे आए, होप उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ये है कि अभी तक तो नज़र नहीं आई है, लेकिन इंशाल्लाह शायद नज़र आ जाए हमें। और आवाम को भी चाहिए कि वो भी साथ में ताउन करें और गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें ज़्यादा। और अगर बाहर निकलते भी हैं तो कोई कपड़ा है या रुमाल है या टॉवल है छोटा सा, उसे पानी से गीला करके अपने सर पे रख के निकलें। ठीक है, जो सबसे बेहतरीन हल है। और पानी ठंडा जो है वो अपने साथ रखें और पानी पीते जाएं। जब बाहर निकलें, देखें आपको हीट ज़्यादा महसूस हो रही है तो आप पानी पीते जाएं। और अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी निढाल हो रही है तो आप किसी साए में जाएं।
और पानी पीते जाएं, देखें तबीयत थोड़ी बेहतर हुई अपने आप को हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। राइट। अदरवाइज ये है कि कोशिश करें कि कम निकलें, पानी का टेक बहुत ज़्यादा रखें, जितना पानी पी सकते हैं पिएं। इसके अलावा जो फल होते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि तरबूज आए हुए हैं, खरबूजा आया हुआ है, इसमें 90% पानी होता है, उसमें 5% विटामिन डी होता है, कैल्शियम होते हैं, इसके अलावा और मिनरल्स होते हैं। लेकिन यह है कि अब फ्रूट और जूसेस और पानी, इसका टेक ज़्यादा रखें। एग्जैक्टली। और तरबूज के लिए तो ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि ये गर्मी का बेहतरीन तोहफा होता है। और आप देखें जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो आपको नॉर्मली आपको सड़कों पर ही जगह जगह पर जो है वो तरबूज का शरबत भी मिल रहा होता है, क्योंकि ताकि आप गर्मी में बाहर निकलें। कोई बहुत महंगा नहीं, बड़ा चीप आपको ये मिलता है। आप घर से निकल रहे हैं, ये एक कंप्लीट मील है। और ये भी कहते हैं तरबूज के बारे में कि जब आप इसको खाने के बाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको एक बोल अगर आप लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर आई थिंक मील की भी जरूरत नहीं पड़ती, दोपहर में इसका इस्तेमाल बड़ा। इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है आलू बुखारा। आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा ले लें और सौंफ ले लें। अच्छा। आप वो घर पे रख लें, 4 दाने आलू बुखारा और आधी चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद उसे शेक करके छान के पी लें। आप देखिएगा गर्मी का एहसास बहुत कम होगा। अच्छा, लेकिन आलू बुखारे की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ी खटाई से एलर्जी होती है, या मैं अगर थायराइड के पेशेंट की बात आलू बुखारा जो है वो तुरश भी आता है, शीरी भी आता है। अच्छा, दो तरह। कंधारी आलू बुखारा लें। अच्छा, तो वो शीरी होता है, मीठा होता है। ओके, तो वो मतलब कंधारी आपको लेना है इसमें? ये कंधारी आलू बुखारा। ओके, राइट जनाब। अच्छा, बच्चों के लिए बताएं कि माएँ बड़ी परेशान है कि गर्मी भी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। अब उनको ऐसा क्या दिया जाए कि वो स्कूल में भी कुछ महफूज रह सकें, क्योंकि रूम्स भी जो है, क्लासरूम जो है वो भी बड़े जो है छोटे छोटे से होते हैं बच्चे, उसमें क्लास में रूम बच्चे ज़्यादा होते हैं, रूम छोटा है। फिर अगर वैन में बच्चे आ रहे हैं तो 1-1, 1.5 घंटा बच्चे वैन में होते हैं। जब घर पहुँचते हैं तो गर्मी से निढाल हुए होते हैं, पसीना आ रहा है, चेहरा लाल हुआ हुआ है। क्या करें माएँ बच्चों के साथ? लंच में क्या दें उन्हें ऐसा? देखिए, लंच में ये है कि आप कोशिश करें एग्स ना दें। फिर ओके, एग्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, आप उसकी जगह बिस्किट्स वगैरह दें। और साथ में ये है कि पानी जो अहम चीज़ है, क्योंकि गर्मी को जो है वो पानी मारता है, कोई चाय नहीं मारती है। वेरी ट्रू। ठीक है ना? तो पानी का टेक इनको ज़्यादा रखें। और जिस तरीके से आपने कहा कि फुल स्लीव पहने, बिल्कुल सही है। कॉटन पहने, वो भी बिल्कुल सही है। सॉक्स वगैरह वो भी कॉटन के पहने। और मेरे ख्याल में इससे बेहतर बचाव और कोई भी नहीं है। डेफिनेटली। बाकी स्कूल में जो है उनके विंडोज़ भी हैं, पंखा भी है, सब कुछ है, बाहर से भी हवा आ रही होती है। देखें, हीट स्ट्रोक जो हो रही होती है उसमें आप देखिएगा लू नहीं होती है, हवा तो वो नॉर्मली चल रही होती है। लेकिन अगर आप साए में घर पे होते हैं तो वो तो अंदर ठंडी हवा आती है। अच्छा, ये लू में और हीट स्ट्रोक में क्या? लू वैसे कराची में तो इतनी लू नहीं होती, पंजाब साइड पे पंजाब में होती है, अंदरूनी सिंध होती है। तो ये जो बट हीट स्ट्रोक जो है वो आप ये कह रहे हैं कि उसकी तपिश ही मुख्तलिफ होती है। तपिश मुख्तलिफ होती है जो इंसान के जिस्म को भी झुलसाती है और बिल्कुल झुलसा देती है। और इसमें यह है कि ब्रेन पे यानी दिमाग पे उसका असर होता है। अच्छा। और उसकी वजह से जाके वो निढाल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनमें उनकी डेथ भी वाकई हो सकती है, कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो इसका तोड़ वाहिद है पानी। अच्छा। आप पानी का टेक ज़्यादा रखें, पानी अपने सर पे भी गिरा सकते हैं, इसके अलावा आप कपड़े को गीला करके सर पे रख सकते हैं और चलते हुए पानी पिएं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम पे तो रमज़ान में हुआ था, तो इस कदर हीट स्ट्रोक हुआ था कि लोगों ने चलते हुए पानी पी रहे थे, अपने ऊपर पानी गिरा रहे थे, लोगों ने एक्स्ट्रा पानी की बोतलें रखी हुई थी, हालांकि बेचारे रोजे से भी होते थे, लेकिन वो दूसरे को बचाने के लिए भी अपने साथ पानी रखते थे। हमने ऐसे लोग भी देखे, और ऐसे भी लोग थे अस्पतालों में जो है वो अपील्स की जा रही थी, पानी नहीं था लोगों के लिए। आप देखें, ये मैं किसी गांव देहात की, किसी गडाब की या किसी मैं यहाँ ऐसे छोटे शहर की बात नहीं करी, मैं कराची जैसे शहर की बात करी हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट हुए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपनी जानें खो बैठे। यहाँ पर बिजली का ना होना भी एक फैक्टर था, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, वहाँ पर इतनी घुटन होती है, सफोकेशन है, फिर पानी भी नहीं मिल सका। फिर हमारे यहाँ, मैं तो दुआ दूंगी ऐसे तमाम इदारे जो ईदी हैं, शिपा है, सैलानी, इस तरह के काम करें, इनके पास फिर भी एम्बुलेंसेज हैं जो लोगों को घर से अस्पताल तक पहुँचा देती हैं। लेकिन उस गर्म डब्बे में भी जब आप अपने किसी पेशेंट को डालते हैं तो वो अस्पताल जाने तक जो है वो इस दुनिया से गुजर चुका होता है, क्योंकि गर्मी
इतनी ज़्यादा है, तो प्लीज़ मैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा कुछ इस तरह का इंतज़ाम किया जाए कि अब हम इस हीट स्ट्रोक में जो है कम से कम अपने लोगों को जो जाने हैं वो ना खोएं। मेरी दरख्वास्त, अल्लाह करे इस दरख्वास्त पर लोग अमल भी करें। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। मैंने हकीम साहब से बात करनी है। नाम बताइए अपना पहले। मुसरत सवीन। जी मुसरत, कहिए आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं बहावलपुर से। जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो उसके लिए क्या खाना चाहिए? ठीक है। दूसरा मैंने ये पूछना था कि मेरी अंडर आर्म्स हैं, इसके अंदर गिल्टियाँ हैं, तो मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो वो कहते हैं कि ये जो लेडीज होती हैं इनके चेस्ट में का कुछ हिस्सा अंडर आर्म्स में होता है, वो टाइम के साथ बढ़ता भी है घटता भी है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो इसमें कोई तिब में कोई देसी इलाज है कि जो इसके लिए बेहतर? अच्छा ठीक है, ओके। वो बता दें। और यूरिक एसिड का आपको शुगर तो नहीं है? और दूसरा मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल किया था, मेरी 120 शुगर थी। तो दालचीनी का पाउडर मैंने 1.5 माह इस्तेमाल करने के बाद टेस्ट कराया तो 83 पर आई। अच्छा माशाल्लाह। वैसे दालचीनी का पाउडर, मेरी ये सेकंड कॉलर हैं जिन्होंने दालचीनी के पाउडर से बताया कि डायबिटिक बड़ी कंट्रोल हुई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी बात है। मैंने किया था पहले भी फोन। अच्छा, आप ही ने बताया था? ओके राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप, ये भी एक सदका जारिया होता है कि आपको एक चीज़ से फ़ायदा हो और आप उसको आके शेयर करें। थैंक यू। आपके जो दोनों सवाल हैं उनको भी मैं शामिल करती हूँ। ज़रा दालचीनी पर ही बात कर लेते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि शुगर को बड़ा जो है उससे कंट्रोल किया गया। अच्छा, मैंने एक और भी पेशेंट ऐसे देखे जिनकी फास्टिंग पर शुगर जो है वो 200 समथिंग आई थी। अच्छा, ये जो हम जिक्र करते हैं ना, ये डायबिटीज़ एक मुकम्मल बीमारी है, एक दीमक जैसी बीमारी। लेकिन ये जो इन नुस्खों से, इन चीज़ों से जो होता है ना, ये मेरे ख्याल से एक्सेप्शनल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स को इससे फ़ायदा हो, और ऐसा भी है कि आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। दालचीनी या उन्होंने देसी घी, जो गाय का घी होता है ना, एक तो आप दूसरा होता है आपका, एक गाय का जो घी होता है वो उन्होंने इस्तेमाल किया, दूध में डाल के इस्तेमाल किया, अपने खानों में किया। उन्होंने किसी तरह की और मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया, तो उनके देसी घी से उनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल होगी। देखिए, ये कुदरत की चीज़ें होती हैं। हाँ। कोई भी चीज़ किस वक्त काम करे कुछ नहीं कह सकते। राइट। ठीक है, तो इसमें यह है कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ अर्सा मीठा खाया हो। हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया हो कि जी मुझे तो शुगर हो गई है। हालांकि उसमें यह है कि कुछ अरसे के बाद वो खुद नॉर्मल हो जाती है। अच्छा। उसमें देसी घी का कमाल नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर आप 1 महीना रेगुलरली अपने आप को रिपोर्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं मेरी फास्टिंग इतनी आ रही है, रैंडम इतनी आ रही है, आई थिंक 1 महीने की रिपोर्ट, या अब तो ऐसा भी टेस्ट होता है जिसमें आपके लास्ट 3 मंथ्स की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसमें तो डिक्लेयर हो सकता है ना कि आया पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। में हो सकता है ये, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन देसी घी का डायबिटीज से कोई ताल्लुक वैसे नहीं होता। अच्छा, मतलब दालचीनी का है। हाँ। दालचीनी का है। अच्छा, देसी घी खाने से इंसान मोटा होता है, वजन बढ़ता है उसका? कुछ नहीं, देसी घी खाने से सेहतमंद हो सकता है, वेट का इतना नहीं है। और दूसरा यह है कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज भी देख के इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, ये जो जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल देसी घी मिल रहा है, ये कि नहीं। और अभी जो कॉलर थी हमारी, इन्होंने यूरिक एसिड का पूछा था, इसका जवाब भी हम देते हैं, लेकिन पहले एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। मैं मंडी बावलदीन से राशिदा बात कर रही हूँ। जी राशिदा, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, और आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, हम अल्लाह का खैरियत से शुक्र, हैं। आप ठीक हैं? क्या पूछना चाहेंगी राशिदा? जी मेरी अम्मी को शुगर है, ठीक है, और उनका ब्लड प्रेशर भी काफी हाई रहता है। सही। उसके बारे में भी पूछना है। और मेरा एक भतीजा है, उसको नक्सीर होती है, नाक से ना खून बहता है गर्मियों में खास तौर से। राइट। तो इसके बारे में जरा आप मुझे तफसीलन बता दें। भतीजे की आपकी? बहुत शुक्रिया। आपके भतीजे की एज कितनी है? एज तकरीबन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स। राइट राइट, थैंक यू सो मच राशिदा, आपकी कॉल। अच्छा, बड़ा रेलेवेंट सवाल था। गर्मी के हवाले से अक्सर बच्चे स्कूल से आते हैं इतनी गर्मी में, या ग्राउंड में खेल रहे हो। वैसे इस सीज़न में हमें ग्राउंड में भी पीटीज हो रही होती हैं, तमाम चीज़ें, आई थिंक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर डिसीजन ले सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाते, इम्यूनिटी नहीं होती, या पानी का इंटेक नहीं होता, या बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, तो उसकी वजह से जो है वो एकदम से उनको जो है वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, या नक्सीर फुट जाती है। सो इसका क्या हल है? देखिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, जिनकी नक्सीर की प्रॉब्लम रहती हो,
वो एक शरबत आता है, शरबत अंजुबार, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। ठीक है। शरबत अंजुबार। शरबत अंजुबार, जी। ओके। ये एक बूटी होती है अंजुबार, उसका बनता है। ये हर बहुत सारी कंपनीज बना रही होती हैं। Right. आप उसका 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार दें, सुबह शाम। अच्छा। बच्चों को 1 बार दें और बड़ों को 2 बार दें दिन में। ओके। तो इंशाल्लाह ताला नक्सीर का मसला इससे हल हो जाएगा, क्योंकि ये हर किस्म के नक्सीर हो या कोई भी किस्म का बहता हुआ खून हो, उसको रोकने में मदद देती है। ओके, ये राइट। पाइल्स के ब्लीडिंग को भी रोकने में मदद देती है। अच्छा, इसके अलावा कोई और ख़ास एहतियात जो करनी, जिस तरह अक्सर लोगों को जब सर्दी होती है, बहुत सर्दी हो, ड्राइनेस से भी उनकी नक्सीर जो है जी, वो जी। खून आने लग जाता है। सिर्फ गर्मी में नहीं, ये सर्दी में भी लोगों के साथ होता है। तो उसमें कहते हैं कि आप अपने नोस्ट्रल्स में जो है वो ऑयल लगा लें, इसको ड्राई ना रखें। ये एहतियात बताई जाती ये है एहतियात सर्दी जैतून के का लिए। तेल भी लगाया गर्मी जा में क्या सकता करें है। इसके लिए? देखिए, गर्मी के लिए तो मैंने बता दिया कि ये शरबत इसका अंजुबार। इस्तेमाल करना। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि घरेलू चीज़ों से इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन उसके लिए ये है कि आप सर पे पानी डाला करें, अगर हाँ। ब्लड आ रहा है नाक से, राइट। तो उससे भी जो है एक मुझे ब्लड रुक ब्रेक जाता है। लेना है और ये मेडिसिन है, ज़रूर करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाजरीन। और आज हम मुख्तलिफ मसाइल आपके डिस्कस कर रहे हैं, आपके मसाइल और उनका हल। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0213222270। स्पेशली गर्मी से आप कैसे बच सकते हैं, और अगर गर्मी के जो मसाइल हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। आज हमारे साथ हर्बलिस्ट शाह नज़ीर मौजूद हैं, जो आपको बेस्ट और मुफीद मशवरे जो है, बल्कि कुछ हर्ब्स भी हैं जिनके ज़रिए इलाज किया जाता है, वो भी आप तक जो है उनकी तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएंगी, बताई जाएंगी आपको। एक कॉलर थी, ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने कहा यूरिक एसिड जो है जी। वो बढ़ा हुआ है, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स के साथ होता है। ठीक है। यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनाइन, ये चीज़ बढ़ जाती है उनकी, और किडनीज की तरफ पेन होने लग जाता है, पाँव के पंजे सूजने लग जाते हैं, पाँव के पंजों में दर्द रहने लगता है, टांगों में दर्द रहने लग जाता है। तो उसका एक अजवाइन की तरफ बीज आते हैं, तुख्म करफस। तुख्मे करफस? जी हाँ, तुख्म करफस। इसे साफ करके 1 चाय वाला चम्मच 1 टाइम रोजाना लें 40 दिन तक। अच्छा, ठीक है। फिर अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह ताला आपको कंट्रोल में मिलेगा। अच्छा, तुख्मे करफस तुख्म करफस 1 चाय का 1 चम्मच? चाय का चम्मच कितने टाइम लेना है? 1 टाइम रोजाना, किसी भी वक्त पानी के साथ। अच्छा, मतलब आपको निहार पेट तो नहीं? नहीं, दिन में किसी भी टाइम 1 चाय वाला चम्मच, लेकिन इसे साफ जरूर कर लें, क्योंकि इसमें मिट्टी और तिनका होता है। तो आप साफ करेंगे, फिर उसके बाद आप उसे यूज करेंगे। 1 चाय वाला चम्मच 1 टाइम रोजाना 40 दिन तक इस्तेमाल करें, और फिर अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें आप। इंशाल्लाह ताला आपको यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनाइन तीनों इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, यूरिक एसिड है या ब्लड प्रेशर है, इनका भी बड़ा जो है वो एक साथ रहता है। तो जब हमने यूरिक एसिड की बात की तो कॉलर ने भी यही जिक्र किया था कि ब्लड प्रेशर उनकी वालदा का, और उनकी वो डायबिटिक भी है, तो इसके लिए क्या हल है? देखिए, उसके लिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ ज्यादा हों, तो आप उसका एक लकड़ी आती है असरोल। ओके। असरोल, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं। ठीक है। इसकी 1 इंच की डंडी को तोड़ के 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना है, 1 महीना इस्तेमाल करके फिर टेस्ट करवा लें आप। इंशाल्लाह आपको कंट्रोल मिलेंगे दोनों चीजें। ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ कंट्रोल होंगी। ओके। अच्छा, ये कुछ घरेलू जो लोग इस चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को पता है किस चीज़ का इस्तेमाल बेहतर है। तो अभी हमने यूरिक एसिड और इनकी बात की, लोग गार्लिक या लहसुन के जवे का भी इस्तेमाल करते हैं। लहसुन, वो कितना मुफीद होता है? लहसुन जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देती है, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। ओके, ठीक तो है, इस्तेमाल इसका बिल्कुल इसका करना चाहिए जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है। इसके अलावा अक्सर लोगों को यहाँ सीने में दर्द शुरू हो जाता है। सारी चीजें सही है, सीने में दर्द हो जाता है, या एकदम ब्लड प्रेशर शूट करता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, आपके पास कोई चीज मौजूद नहीं है, आप देसी लहसुन के 2 जवे कुचल के रोटी में लपेट के खा लें। हाँ। आपको उसी टाइम पे 15 मिनट में आराम आ जाएगा। अच्छा, ये आपने कितनी अच्छी बात की है कि आपने डायरेक्ट, ये नहीं है कि आपने क्लोव्स लिए लहसुन के और आपने उनको ले लिया पानी से, नहीं, ये एसिडिटी भी कर सकता है, इसलिए आप इसको, हाँ, आप इसको रोटी के निवाले में या आप ब्रेड की स्लाइस में किसी तरह इस तरह ले कि ये डायरेक्टली जाके ऐसा ना हो कि आपके स्टमक पर एक प्रॉब्लम हल हो और आपको अल्सर या किसी और तरह की प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आपने इसको रोटी के साथ या ब्रेड के साथ किसी चीज के साथ लेना, आपको अकेले लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना। एक और देसी लहसुन लेना,
गेस, वो केमिकल वाला नहीं लेना है आपको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम। हेलो, मैं मिसेस कासमी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत अच्छा, शुक्र। डॉक्टर साहब से बात करनी थी, बहुत दिनों बाद मेरी कॉल लगी है, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। अल्लाह आपकी परेशानी दूर करें। आप प्लीज एक इतना सेंसिटिव मसला आजकल सबके ही साथ है, ये बच्चे जो नशे में लग गए, खुदा के लिए इसके बारे में डॉक्टर साहब से कहें कि कुछ इसका आसान सा मुझे कोई ऐसा टोटका बता दें या कोई ऐसी चीज मिसेस बता दें। काज़मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिपीट करेंगे आपने जो प्रॉब्लम डिस्कस किया है। मैंने इसके लिए किए ड्रग्स के लिए, नशे के मामले में। अच्छा, नशे के बारे में। हाँ हाँ हाँ। प्लीज, इतना ज्यादा सीरियस हुआ है आजकल, लेकिन आप लोगों का कोई चैनल इस टॉपिक पे बात नहीं करता। प्लीज आप तवज्जुह से ये मुझे मसला हल करवा दें, डॉक्टर साहब से कह के कि कोई आसान सी ऐसी चीज दे देंगे जो किसी चीज में मिला के दे दी जाए बच्चों को। अच्छा, आप अगर स्पेसिफिकली अगर हमें ये गाइड कर सकेंगे किस तरह का नशा है, उम्र क्या है, तो शायद हम बेहतर आपकी हेल्प कर सकें। जी, उम्र उसकी 26 साल है और तकरीबन वो 2-3 तरह के नशे कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत परेशान। अच्छा, किस तरह के नशे हैं आप? हेरोइन है और चर्च है और यही है मेरे ख्याल में, और तो मुझे ये दो ही चीजें मुझे ज्यादा। जी बिल्कुल, मैं समझ गया हूं। अच्छा मिसेस काज़मी, मैं वादा तो नहीं करती, अल्लाह ने अगर जिंदगी सेहत दी तो इंशाल्लाह मैं अब आप जो आने वाला वीक है इसमें कोशिश करेंगे कि हम पूरा प्रोग्राम जो है ये ड्रग एडिक्ट जो हमारी नस्ल है इस पर मैं कर सकूं। जरूर अजर देगा। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मौका दे, हमें तौफीक दे, तो मेरी टीम जरूर आपके लिए इस तरह का एक प्रोग्राम लाएगी। बहुत शुक्रिया। अभी अगर डॉक्टर साहब जी अभी ये आपको बताते हैं। जी ठीक है, ओके जी मेरी बहन में देता हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सोचें वो माँ जो ये सोच के बैठी है कि ये बच्चा जो है ये मेरा मुस्तकबिल भी क्या, मतलब आप बच्चा और माँ के लिए, और बेटा तो आंखों की ठंडक होता है अपनी माँ के लिए, और वो जब उस ठंडक को इस तरह अजियत में देखती होगी, और ऐसे बच्चे फिर घरों का सामान भी चोरी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती हैं। ये दरअसल में सिर्फ ये हमारी बहन ने अपनी कंप्लेन नहीं दी है, ये हर घर की आजकल तकलीफ बनी हुई है। ये हर गली हर मोहल्ले के अंदर ये कुछ हो रहा है। मैं खुद देख के आता होता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी लगा दिया गया है। अब समझ में नहीं आता कि आया इनके पीछे भी कोई है कि नहीं है जो ये बेच रहे होते हैं। जरूर है, पूरा माफिया है। इनको भी कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ तवज्जो दें। आगे आने वाली नस्ल हमारी तबाह होती जा रही है। अब वो बच्चे छोटे छोटे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, मैंने उनको देखा है। सही, लेकिन एक सख्त जुमला है, लेकिन क्या करें कि बेहतरी के लिए हमें कुछ सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे घर के लोग होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, जो बहन भाई होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक शख्स 26, 27, 28 साल का है, जब आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, आपके रवैये में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़रूरियात में तब्दीली आने लगती है। लेकिन हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हम उनको महसूस ही नहीं कर पाते कि इसमें आया तब्दीली क्यों आ रही है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो हम बड़ा फॉर ग्रांटेड या ईजी लेते हैं। यहाँ हमारी गलती होती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्यारा है वो बर्बादी की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन आज ये माँ परेशान है, आप क्या हल इनको बताएंगे? इसके लिए एक बात याद रखिएगा, किसी को किसी हरकत या आदत से आप बहुत मुश्किल से हटा सकते हैं। ये एक समझ लो आप एक किला फतह कर रहे हैं आप। हाँ, सबसे बड़ी चीज यही है, ये किला फतह करने के बराबर होता है। क्यों कि इस चीज से कोई तावीज़ वाला बाबा इनको नहीं निकाल सकता। अक्सर लोगों को देखा है वो तावीज़ वाले बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं कि कुछ दे दें कि हमारा बच्चा जो है ये नशा ना करे, या किसी और के पास। इसका सबसे बेहतरीन है साइकेट्रिक डॉक्टर, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दे दें आप, उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज कर दें अगर वो किसी बड़े नशे में, जिस तरीके से उन्होंने कहा है। ठीक है। तो दूसरी चीज एक बूटी आती है, एक बूटी आती है मुश्क बाला। मुश्क बाला बहुत ईजी मिलती है। ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनको रात को नींद नहीं आती है। अच्छा, ये मुश्किल वाला कैसे? ये इन्होंने कहा ये तो बेचारी इतनी परेशान है, अल्लाह इनकी परेशानी हल करे, बेटे की खुशियां देखना नसीब करे आपको। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है मुश्किल बाला? देखिए, मुश्किल बाला में थोड़ी सी स्मेल होती है। ठीक है, उसे पाउडर बना लें, पाउडर बना के उसे कैप्सूल में भर लें, ट्रांसपेरेंट कैप्सूल मिलते हैं खाली, उसमें भर लें। उसके 1 से 2 कैप्सूल रात को दे दिया। अच्छा, अगर वो कह रही है अगर वो मेडिसिन ना लेना चाहे, वो उस पे जो है गुस्सा होता हो, तो क्या खाने में खाने में डाल के दे, खाने में डाल के जो है वो उसका एक छोटा चाय वाला चम्मच आप खाने में मिला के दे दें। वो उसे डेली दे दें, दिन में एक बार। दिन में एक बार। रात में देना है? रात में दे दें, दिन में दे दें। ठीक है, उससे इंशाल्लाह जो है ये दिमाग को सुकून भी देती है, नींद के लिए भी बेहतर है, आसाब के लिए भी अच्छी है,
चिड़चिड़ेपन को भी दूर करती ओके है। अल्लाह इंशाल्लाह आप दुआ पढ़कर जो है वो ज़रूर दीजिएगा, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर जो है वो आपके बेटे को राह रास्त पर लाएगा और आपको सुकून देगा। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस सादिक बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस सादिक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया। असल में मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को स्किन का प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है। एक बेटे के पूरे जिस्म पे दाने कभी ठीक नहीं होते। ठीक है। और उसे गर्मी भी बहुत ज्यादा पूरे जिस्म पे है। उसे पहले डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने सोराइसिस बताया था। ठीक है। तो जो बड़ा बेटा है उसके एक स्पॉट बना था ब्लैक कलर का स्किन पे। ओके। वो बढ़ते बढ़ते पूरी टांगों पे फैल गया, इलाज बहुत करवाया है, कहीं से भी आराम नहीं आ रहा। अच्छा, किस ब्लैक कलर का स्पॉट है आप कह रही हैं? पहले ब्लैक कलर का था ना, तो वो पूरी टांगों पे फैल गया, खारिश करता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। ओहो, अच्छा। बहुत ज्यादा उसके दोनों जिस्म बच्चों पे की उम्र पूरे पे कितनी है? फैलता जा रहा है। अच्छा, आपके बेटों की उम्र कितनी है? एक बेटे की उम्र है 22 साल, एक की उम्र है 24 साल। अच्छा, बाकी आपकी और फैमिली में आपके हस्बैंड को स्किन का प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मेरे हस्बैंड को भी है स्किन का प्रॉब्लम, वैसे ही स्पॉट था, लेकिन वो डर्मोवेट यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, उससे उन्हें फर्क पड़ जाता है। ओके ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी जी यकीन साहब। सना, इसमें यह है कि इनको जिस तरीके से ईचिंग खारिश होती है उसमें उनकी स्किन जो है ना वो तब्दील होनी शुरू हो जाती है। उसमें ब्लैक स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों को डॉटेज स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं और ईचिंग खारिश बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जलन भी बहुत होती है। फिर अच्छा, खुजाते खुजाते ना गर्म हो जाती है जगह और जलन शुरू हो जाती है। तो उसके लिए एक बूटी आती है शात्रा। शात्रा, ओके। शात्रा बूटी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में डाल दें रात को और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना है। और एक पत्थर एक बार फिर से इसका इस्तेमाल बता दें, क्योंकि लोग लिख रहे होते हैं, अक्सर चीजें मिस हो जाती हैं। शात्रा बूटी, ठीक है। शात्रा बूटी 1 चम्मच के बराबर, ये घास की तरह होती है। ओके। उसे 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना करना है। और एक पत्थर टाइप की एक चीज आती है गंधक आंवला सार, इसका पूरा नाम है गंधक आंवला सार। ये गंधक वो तो नहीं जो वाटर टैंक्स? नहीं, ये दूसरा है। अच्छा, वो एक अलग गंधक मैंने कब है, वो गंधक डंडा कहलाती है। ओके। ये जो है गंधक आंवला सार किस कलर की होती है? ये येलोइश होती है, थोड़ा अच्छा, ग्रीन और माइल ये होती स्टोन टाइप है, पत्थर स्टोन टाइप का होता है, चमकता हुआ होता है। ओके। और 10-20 रुपए का ले लें, इतनी मिल जाती है काफी। अच्छा। उसे पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप नारियल के तेल में या सरसों के तेल में उसका पेस्ट बना के आप पूरी बॉडी पे लगा दें या मुतासरा जगह पे लगा दें। ठीक है, रात को लगा लें, सुबह नहा लें। ठीक है। और वो शात्रा बूटी का पानी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में भिगो के सुबह निहार पेट पिएं। ये लगातार 21 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन गाय का गोश्त या बड़ा गोश्त ना खाएं। अच्छा, दोनों बेटों के लिए यही करें? दोनों बेटों के अच्छा, लिए। और इनके उन्होंने कहा जो मेरे हस्बैंड है वो भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो आई थिंक आप उनके भी बॉडी पर जो है यही इस्तेमाल करें आप। और ये जो उन्होंने पीने के लिए जो कावा टाइप जो शानदार बताया, आप इसका भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह रब जरूर जो है उन्हें फायदा देंगे। एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं सादिया बोल रही हूँ सियालकोट से। जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा सर से सवाल ये है कि मुझे ना ये जो लकोरिया जैसी बीमारी नहीं है। अच्छा। ये है और वो पानी सूरत में नहीं है, वो ना रतूतों की शक्ल। चले, आप MCR से नंबर भी ले लीजिएगा, आप प्रोग्राम के बाद बात कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हकीम साहब जो हैं वो आपको बाकी भी चीज़ें तफसीलन जो है वो बता देंगे। मुझे ये बताइए कि जिस तरह अभी हमारी एक कॉलर थी, इन्होंने भी स्किन के मामले में पूछा, तो अगर मैं स्किन को ही रिलेट कर लूँ गर्मी से, तो गर्मी में जो एक ख़ास मसला कराची में भी है लेकिन पंजाब की साइड पे बहुत होता है, वो होता है पित्त हो जाती है। वो जो छोटे छोटे से दाने होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसका क्या हल है कि इससे बचा जा सके? और उसकी वजह से इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोग प्रिकली हीट पाउडर्स और मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा नुस्खा है जो आपको ठंड पहुँचा सके, सुकून दे सके आपके जिल्द पर? जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आपके मसाइल और उनका हल आज हम डिस्कस करें। ओपन प्लेटफॉर्म है, आपके जो भी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर अगर गर्मी के हवाले से आप कोई चीज़ पूछेंगे तो वो डेफिनेटली काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि इस वक्त गर्मी से जो लड़ाई करनी है हमने या गर्मी से जो बचना है, बल्कि अगर एक और अच्छा जुमला मैं इस्तेमाल करूँ कि हम किस तरह बेहतर तरीके से गर्मी को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फल आते हैं इस गर्मी के, बड़ी खूबसूरत सौगातें हैं, चटनियाँ हैं, अचार है, आम आने वाला है, अभी तो कैरियाँ आ गई हैं, किसी दिन प्रोग्राम में अचार भी बनाएंगे हम, कैरी का अचार। सो ये बताइए शाह नज़ीर साहब, अगर मैं बात करूँ सत्तू है, देखें कच्ची लस्सी है, फिर वो चाट की लस्सी भी गाँव में बनती है, वो बड़ी खट्टी, मुझे तो वो इतनी कोई ख़ास पसंद, लेकिन लोग बड़े शौक से खाते हैं। फिर लाल, आपका गाँव में ज़्यादा वक्त गुजरा? मेरा गाँव में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन मैं मेरा जो पूरी फैमिली है, मतलब मैं पंजाबी हूँ और मैं पैदा यहाँ हुई है, मैं पली बड़ी यहीं पर, लेकिन जो मैं वहाँ से लोग आते हैं ना, वो जब कहानियाँ सुनाते हैं, एक बार मेरा विजिट भी रहा नानी के गांव, तो मैं अपने कल्चर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे लगता है कि ये बड़ी ज़रूरी भी चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को अगर भूल जाएंगे, जब आपको कल याद नहीं, तो आप आने वाले कल को क्या बेहतर करेंगे। इसलिए मैं प्योर कराची आई हूँ, लेकिन आई लव माई कल्चर, तो मैं इसलिए चीज़ों को डिस्कस करती रहती हूँ। जिस तरीके से कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखे और हाँ, मैंने मुल्तान नहीं देखे वो हम नहीं खाते। अच्छा, नहीं मैं लाहौर वगैरह ये सारी जगह मैं देख चुकी हूँ। सो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि जो तमाम चीज़ें हैं, ये लस्सियाँ हैं, ये सत्तू है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये यकीनन गर्मी की सौगातें हैं, तो ये भी हमें हेल्प करती हैं गर्मी से बचाव, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप दूध और पानी मिक्स करके ज़्यादा कच्ची लस्सी कहते हैं ना, कच्ची लस्सी होती है, इसका टेक्स ज़्यादा रखें तो इसके भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये जो हम गर्मी दाने की बात कर रहे थे, जो बारीक बारीक से जो आपके दाने हो जाते हैं, एक तो ये कच्ची लस्सी उसमें बड़ी हेल्पफुल होती है, और क्या करना चाहिए इसके अलावा? जब आप नहा रहे हो तो आप पानी में जो है ना ताज़ा नीम के पत्ते डाल लें। अच्छा, ठीक और है, उससे नहाएं। ओके, आप देखिएगा आपको पित्त निकलेंगे ही नहीं। हाँ, अच्छा जी हाँ, तो ये बहुत अच्छा टोटका है। आप इसे जब भी आप घर में ताज़ा नीम के पत्ते ले आएं, या कहीं पे आजकल तो हर गली में एक आध दरख्त नीम का है, आप एक झाड़ तोड़ के घर पे रख लें, उसके पत्ते निकाल के आप पानी में डाल लें, एक बाल्टी पानी में, उससे नहाएं। ओके, उससे सबसे जो है आसान तरीका आपके जो है ये बच्चों को भी आप नहलाएं, बच्चों को भी आप जरूर नहलाएं। ये हीट स्ट्रोक में भी बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करती है, गर्मी की शिद्दत को कम करती है। ठीक है, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये जो गर्मी में जब हम बाहर से आते हैं और एकदम से हमें ये होता है कि हम जाके शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं, या हम फ़ौरन जाके ठंडे पानी से नहा लेते हैं, लोग बर्फ़ डालते हैं पानी में, उसके बाद नहाते हैं, लेकिन जब आप गर्मी से एकदम से आके आप फ़ौरन ठंडा अपनी बॉडी को कर लेंगे, तो ये गर्म ठंडा, ये जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, इससे भी नुकसान, और सिर्फ ऐसा नहीं, जानलेवा नुकसान तक हो जाता है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा अपनी बॉडी को नॉर्मल होने दें, आपको जो स्वेटिंग हो रही है वो थोड़ी सी खुश्क हो जाए, उसके बाद आप जाकर जो है वो बात लें, यही बेहतर है, अदरवाइज आप किसी और प्रॉब्लम का भी शिकार हो। अच्छा सना, एक चीज़ बताऊं, ये फैटी लीवर जिन लोगों को हो रहा है, लीवर हो जाता है, इसकी वजह से पसीना भी बहुत आता है, वेट भी गेन हो रहा होता है, भूख नहीं लगती है, मुंह में कड़वा पानी आ रहा होता है, ठीक है, ये गर्मी के अंदर ये मजीद हीट करती है। इसका नुस्खा लाया? ALT भी बढ़ जाती है, एसिडिटी भी बढ़ जाती है लोगों की, ठीक है, तो उसको जैसे फैटी लीवर जिन लोगों को हो रहा हो और साथ में यरकान के असरात आ रहे हो, हेपेटाइटिस के असरात आ रहे हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए सब अगर इजाज़त, आई एम सो सॉरी, एक कॉलर शामिल कर लूँ, फिर हम बगैर किसी जो है इंटरप्शन के इस नुस्खे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, जीना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? शाह साहब, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, शाह साहब से मैंने बात करनी है, इन्होंने एक प्रोग्राम में बताया था डार्क सर्कल्स के बारे में। अच्छा अच्छा, मेरे ना बचपन से डार्क सर्कल्स है और बहुत ज्यादा है, बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। और मैं इन्होंने एक स्पून के बारे में बताया था कि 3 दिन आपने स्पून के साथ, आई थिंक वो कुछ इस तरह से उसको मसाज करना है, तो वो अगर ये एक्सप्लेन कर दें। मैं समझा नहीं। स्किन का आप क्या बता रही है? क्या स्किन टाइटनिंग के लिए बताया था कुछ? नो, डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए बताया था कि 3 दिन आपने उसके साथ सुबह मसाज करनी है। ओके, तो वो डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। हेरा, आपकी एज कितनी है? 31। अच्छा, आपको बैक पेन तो नहीं रहता, कमर में दर्द तो नहीं रहता? थायराइड है। थायराइड है इनको? थायराइड है, ओके, राइट। और मैंने ये पूछना है जी, मैं तकरीबन 1-1.5 मंथ से हनी पीती हूँ सुबह रोज, ठीक है ना, 1 ग्लास, क्योंकि मुझे स्टमक का थोड़ा
प्रॉब्लम था और इसी वजह से थायराइड है। तो अब आगे गर्मी है तो मैं क्या कंटिन्यू रखूं या डिसकंटिन्यू कर दूं? और ये कितना बेनिफिशियल है मेरी स्टमक के लिए? ओके, आपको उससे फायदा हो रहा है? ये कि पहले मैं बहुत ज्यादा पेन में थी और जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने खुद महसूस किया है जब से मैंने ऑलिव ऑयल और हनी का यूज किया है, मुझे एक मैजिक सा है, एक अजीब सा एक शफा महसूस हुई है। चलिए, वैसे भी ये सुन्नत है तो यकीनन ज़रूर इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इन्होंने 2 सवाल किए, एक तो उन्होंने डार्क सर्कल्स के हवाले से पूछा और दूसरा इन्होंने कहा कि मैं ऑलिव ऑयल और हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अब गर्मी बढ़ती जा रही है तो क्या मज़ीद उसको इस्तेमाल जारी ना रखिएगा। अच्छा, हाँ, ज़्यादा हनी इस्तेमाल करने से भी वीकनेस हो जाती है। उन्होंने कहा 1 स्पून सुबह पानी में मिला कर पीती। बिल्कुल बात सही है उनकी। अच्छा, लेकिन अभी जब आगे मौसम चेंज हो रहा हो ना तो नुस्खे भी चेंज हो जाते हैं। हाँ, हर अभी मौसम। इनको चाहिए कि ये 10 दाने किशमिश के ठीक है, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। ओके। ये 1 महीने तक इस्तेमाल करें, ये डार्क सर्कल इनके ख़त्म हो जाएंगे। क्रीमें लगाने से डार्क सर्कल खत्म नहीं होती। आपने कुछ बताया था कि 3 दिन जो है वो मसाज नहीं, करना है, उससे मेरे सामने भी बैठे हुए जो मेरे कैमरे मैन है वो भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके भी डार्क सर्कल्स है, वो भी चाह रहे होंगे कि 3 दिन में जो है ये मिरेकल कुछ बताया था आपने ऐसा? मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। अच्छा। मैं मुख्तलिफ किस्म के टोटके बताता हूँ जो चेहरे को साफ करने के लिए हैं। डार्क सर्कल जो हैं वो अंदर से आ रहे होते हैं। हाँ। तो उसको ख़त्म करने के लिए किशमिश का सबसे बेहतरीन तरीका है। ओके, ये कितने दिन इस्तेमाल? ये 1 महीना इस्तेमाल करना है। 10 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ओके। 1 टाइम रोज़ाना करें, आप देखिएगा ये डार्क सर्कल ख़त्म हो जाते हैं। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, जो हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, ठीक है, एक बूटी आती है उसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो तुख्मे सरस। तुख्मे सरस, ओके। हाँ, ये कड़वी होती है थोड़ी सी, इसको पाउडर बना लें। पाउडर बना के 1 छोटा चाय वाला चम्मच सुबह निहार पेट, 1 छोटा चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, ये लगातार 3 महीने इस्तेमाल करें और फिर अपना थायराइड प्रोफाइल करवा लें। इंशाल्लाह ताला आपको थायराइड आपका कंट्रोल में मिलेगा और अपने कंसल्टेंट से भी मशवरा जारी और रखें। आज जब हम भी अपना किचन सेगमेंट करते हैं तो मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि प्लीज़ जहाँ हम इतने खर्चे करते हैं वहीं जो आप नमक इस्तेमाल करें वो आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि की वजह से भी अक्सर थायराइड होता है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी एहतियातें ज़रूर करें। तो हकीम साहब, अब मैं नहीं बोलूँगी, अब आप अपना नुस्खा बता दीजिएगा, ठीक है? ये बोल हम हटा दें ताकि कैमरा दिखा और हाँ। मैंने SGBT और ALT को कंट्रोल करने के लिए, जैसे फैटी लीवर हो जाता है, मुंह में कड़वा पानी आ रहा होता है, हिपेटाइटिस के असरात आ रहे होते हैं, यरकान के असरात आ रहे होते हैं, तो उसके लिए ये मक्कोदाना। ओके, ठीक है, ठीक है, मक्कोदाना, ओके, तुख्मे कासनी, तुख्मे कास्ती, मक्कोदाना और तुख्मे कास्ती, ये दोनों आधी आधी चम्मच। और ये ज़रिश्क शीरी, ये किशमिश की तरह फल होता है, छोटे छोटे से होते हैं ये। अच्छा, दिखाइएगा मुझे कैसे है? ज़रिक शीरी, ज़रिश्क शीरी, नाम भी गलत रहता है। हाँ, ये तो इसका एक रेड कलर का होता है तो वो खट्टा होता है, ठीक है। उसे ज़रिश्क तुर्श कहते हैं। ओके। ये ज़रिश्क शीरी हैं। ठीक है। अच्छा, इनको भी साफ करना होगा। ये देखें आप, डंडियाँ इसमें इसकी हटा डंडियाँ और देते इस तरह की चीज़ें जो है, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, ये सुमलू है, सुमलू के फल को ही ज़रिश्क कहते हैं। ओके, इसी के दरख्त पे लगती है। हाँ। लेकिन अभी भी जो ALT और SGBT को कंट्रोल करने के लिए और फैटी लीवर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मक्कोदाना, तुख्मे कासनी और ज़रिश्क। ठीक है, इनकी आधी आधी चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर डिप कर दें रात को, और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ओके। 1 टाइम रोजाना पीना है 45 दिन तक। इनका क्या करना है? पाउडर बनाना है? नहीं, पाउडर नहीं बनाना, इसे साबुत ही भिगोना है। अच्छा, ये आधी चम्मच ज़रिश्क, आधी चम्मच तुख्मे कासनी, आधी चम्मच मक्कोदाना। अच्छा, ये तो लीव्स हैं, ये एक पत, ये जो ये हैं, ये तो डंडियाँ हैं ना, इनको एक, हाँ, ये नहीं लेना है ना? ये नहीं लेना। अच्छा, सिर्फ 3 चीजें हैं ना? 3 चीजें हैं। ओके, ये तीनों इस फॉर्म में कि आप इनको, ओके, ये साबुत ही आपने भिगोना है। ठीक है। आधी चम्मच ज़रिश्क शीरी, आधी चम्मच तुख्मे कासनी, आधी चम्मच मक्कोदाना, ओके। 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ठीक है। 1 टाइम रोजाना पीना है 45 दिन तक। इंशाल्लाह फैटी लीवर भी खत्म हो जाएगा, मुंह में जो कड़वा पानी आता है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो सूजन वर्म हो जाती है पूरी बॉडी में, ये उसको भी खत्म कर। अच्छा, ये जो कॉलर थी जिनको आपने कहा कि नहीं अभी ये शहद का और इनका इस्तेमाल आप ना करें, उनको एसिडिटी है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वेट भी कम होगा। ठीक है, एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं शाइस्ता परवीन बात कर रही हूँ फालिया से। जी शाइस्ता।
3 सवाल पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल पूछ सकती हैं, आपका प्रोग्राम है, आप जरूर पूछिए। जी, एक बात तो मैंने अपने बेटे के मुतालिक पूछनी है। उसको ना तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो गए हैं। पहले उसको नहीं होता था, जुकाम लगा हुआ है, हर वक्त नाक बहती रहती है। एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करवा चुकी हूँ ना, एंटी एलर्जिक भी इस्तेमाल करवा चुकी हूँ। उसकी तकरीबन 7 इयर्स है। 7 इयर्स। जी। दूसरा सवाल मेरा खावन है, उनको दमा है। अच्छा। और आज रात तो उन्होंने पूरी जो है ना रात जो है वो तड़पते रहे हैं। इनहीलर इस्तेमाल करते हैं हर वक्त, वो उनके पेन जो है ना पसलियों में रहता है। ठीक है। बहुत उनकी हालत खराब है। कभी कभी जो है ना ऐसे रेशा जो पक जाता है, थूकते हैं ना सुबह उठ के खांसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ब्लड भी आता है, खून भी आता है। ठीक है। तो तीसरा सवाल जो है वो मैं अपने मुतालिक करना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा काम करती हूँ ना, पेट मेरा जो है ना वो थोड़ा बड़ा हुआ है। ठीक है। तो थोड़ा सा काम करती हूँ, कमर पे ऐसे बोझ जिसने बहुत ज्यादा किसी ने लादा हुआ हो, पसीना और घबराहट बहुत ज्यादा हो जो है ना, मैं मतलब सांस फूल जाता है। तो अभी भी आपका सांस फूल रहा है इस वक्त भी बात करते हैं? आप ऐसे कांपती तो नहीं है? इसी वजह से जो है ना आप ऐसे कांपती तो नहीं है? काम तो करना पड़ता है। नहीं, शाह साहब ये पूछ रहे हैं कि आप में शिवरिंग तो नहीं है, ये तो नहीं है, कांपती तो नहीं है? जब आप को इस तरह की वीकनेस या कब ऐसा महसूस होता है तो कपकपी होती है आपके जिस्म में? होती है। और यहाँ बाजू में भी दर्द आ रहा होता है? अभी भी मेरे हाथ जो है ना, मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, कांप रहे हैं हल्के हल्के ना। अच्छा, हाथों में दर्द रहता है आपके? उन्होंने कहा हाथ में दर्द आता है, कंधों में आपके भारीपन? जी, आंखों में दर्द रहता है, सर में, आंखों पे बहुत ज्यादा बोझ रहता है ना। अच्छा, ठीक है, ओके। आप ऑन एयर सुनिए, आपको जो भी आपके सवाल हैं उनका हल इंशाल्लाह हम बताते हैं। बाकी तो शिफा देने वाली रब की जात है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सना अमजद, इसमें यह है कि जो अभी इन्होंने अपना जिक्र किया ना बच्चे का, वो इनके इनहेरिटिव है, विरासत। ठीक है। इनके शोहर को जो अस्थमा है, तो जाहिर बात उसका असर बच्चे पे भी आता है, जिसकी वजह से बच्चे को एलर्जी रहती है और हर वक्त नज़ला जुकाम खांसी रहती है। इनके शोहर को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से किसी अच्छे पल्मोनरी के डॉक्टर को दिखाएं और अपने टेस्ट वगैरह करवाएं कि आया ब्लड क्यों आया। ठीक है, इसको इजी ना लें आप। और वैसे एक बूटी आती है बरगे बनफ्शा, इसका कहवा बना के ये बच्चे को दें आप। ओके। ठीक है, इसका कहवा बना के 3-3 चम्मच दिन में 3 मरतबा आप ये दें, इंशाल्लाह उसकी एलर्जी और ये छींकें और खांसी, बलगम, रेशा इससे ख़त्म होगा। और इनके जो हस्बैंड है वो गुले जूफा, जी हाँ, ये अस्थमा के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? गुले जूफा, इसका 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, इसका कहवा बना लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। कितने दिन? 7 दिन भी। ओके, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे वो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने कंडीशन बताई, अलामात बताई हैं, वो अपने कंसल्टेंट से जरूर मशवरा करें। ये सिवियर है, ये चीजें आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, बट ये ना सोचें कि मेडिसिन आप छोड़ देंगे और सिर्फ इसका, ये भी इनकी अच्छाई है कि ये आपको यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सब छोड़ के हर्ब्स पर लग जाएं। हर्ब्स जो हैं वो इस वक्त सपोर्ट देंगी, बट आपको जो आपका कंसल्टेंट बताता है उस पर अमल करना, क्योंकि ब्लड भी आ रहा है। कंडीशन कितनी सिवियर होगी, उन्होंने कहा पसलियों में भी दर्द रहता है, तो जरूर आप इसमें कंसल्ट करें, उसमें डायग्नोज करें कि वो क्या है। क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं पेशेंट फालिया में, अब वो हम देख भी नहीं रहे हैं उसे। किस तरफ है? पंजाब में। पंजाब में, ओके ओके, राइट। ये कमालिया, फालिया, ये सारे लाइन में। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बल्कि मुझे खुशी होती है कि आप हमें अपना समझते हैं और इतने मुख्तलिफ जगहों से आप लोग कॉल करके अपने मसाइल हमसे डिस्कस करते हैं। एक और सवाल था बहन का, उन्होंने कहा कि मेरा पेट बढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी कमर पे वजन ज़्यादा है। और ये मसला बहुत सारी ख़वातीन के साथ है कि थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाती हैं। बात करते हुए उनकी सांस फूल रही थी, फूल भी रही थी, साथ में वो काम भी रही थी। इनको चाहिए अपना बीपी चेक करवाएं। ठीक है। और दूसरा ये है कि कंसल्टेंट से डायग्नोज करें कि आया बीपी है या कोई दिल की कोई प्रॉब्लम हो रही है इनको। तो इस वजह से मैंने उनसे इतने सवाल किए थे। ठीक है। कि कंधों में दर्द तो नहीं हो रहा, साथ में पसीना भी आ रहा है इनको। तो इनको चाहिए कि अपने कंसल्टेंट से पहले मशवरा कर लें, प्रॉपर चेकअप करवाएं कि क्या डायग्नोज होता है। जो डॉक्टर अल्फाज बताएगा वो हमें बता दें।
सही। मैं उसका हल बता अच्छा, दूंगा। और यहाँ आप ये भी देखें ना, बेटा और हस्बैंड दोनों आपके घर में इस वक्त बीमार हैं, एक भी बीमार होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। और ये टेंशन की वजह से भी ये है इनको। टेंशन भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा टेंशन फ्री होना पड़ेगा। आप रिलैक्स करें और प्लीज़ आप जाके खुद अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं। आप सेहतमंद होंगी तब अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को संभाल सकेंगी। अगर आप अपना ख्याल नहीं करेंगी और घर के तमाम लोग जो हैं वो बिस्तर पर आ जाएंगे तो कौन आएगा ख्याल रखने के लिए? कोई एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा। जो अपने होते हैं वही बेहतर ख्याल कर सकते हैं। इसलिए पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप अपने प्यारों को जो है वो अच्छी उनकी निगहदाश्त कर सकें और आप उनका जो है वो ख्याल कर सकें। इनका जो एक नुस्खा है उसका है हर्बल टी का। हर्बल टी, हर्बल टी का ये खुद घर पे बैठ के बनाना होगा। ये जैसे इनका पेट निकला हुआ है, कमर पे भी बोझ आ रहा है, सीने पे भी बोझ आ रहा है और घबराहट भी हो रही है, पेट यूं नीचे को लटका हुआ होता है ऐसे पेशेंट का, तो उसके लिए एक है पहाड़ी पुदीना। अच्छा, पहाड़ी पुदीना। पहाड़ी पुदीना सफ़ेद पुदीना कहलाता है, ये कहाँ से पंसार की मिले? दुकान पे पंसार मिल से। जाता है। ठीक है। पहाड़ी पुदीना आधी चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, एक बूटी आती है हजार दानी। हजार दानी, ये नाम है इसका? जी, हजार कितना दानी। मजे का नाम है, हजार दानी। ओके। हजार दानी, ये आधी चम्मच, यानी 3 चीज़ें हैं, हजार दानी, पहाड़ी पुदीना, ये दोनों आधी आधी चम्मच और 2 टुकड़े लेमन ग्रास के। इसको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बना लें। एक जोश देना, ज़्यादा जोश ना दीजिएगा वरना कड़वा हो जाएगा। ठीक है। 1 कप सुबह बना के पिए, 1 कप शाम को बना के ठीक पिए। है। इसमें हनी मिला सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। राइट। लास्ट टाइम आपने कद बढ़ने के लिए एक दवा बताई थी, वो आप शायद आज लेकर भी आए जी, हैं। बिल्कुल लेकर वो आप आए। दिखा दें जल्दी से, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता नहीं चल पाता। देखिए, इसका अब जो मैंने बच्चों के जैसे 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ने की एज होती है। ठीक है। तो बच्चों की नशोनुमा के लिए मैंने 3 जड़ी बूटियां बताई थी। सिंघाड़ा 100 ग्राम, ठीक है। मिश्री 100 ग्राम और ये मस्तगी की लकड़ी है, ओके, ये 10 ग्राम। ठीक है। सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 10 ग्राम। ठीक है। इनको मिला के पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम। ये लगातार 2 महीने तक इस्तेमाल करें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको इसका अजर दे। आप लोगों के मसाइल हल करते हैं और ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कि आपको कितना फ़ायदा पहुंचा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।